आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्म के बारे में जिसने न सिर्फ हमारे दिलों को छुआ बल्कि हमें प्यार का एक नया मतलब सिखाया। फिल्म के शुरुआत में मनु एक गाड़ी को फुल स्पीड में चला रहा है जिसमें प्रिया भी बैठी हुई है। प्रिया मनु से बोल रही है कि गाड़ी को धीरे चलाओ। मनु प्रिया से कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम बैठी रहो, और गाड़ी को भगाते रहता है जिससे प्रिया मनु से गुस्सा होकर बोलती है कि गाड़ी को स्लो करो। मनु गाड़ी को स्लो करता है, फिर प्रिया गाड़ी से उतरकर पैदल ही जाने लगती है, जिस पर मनु प्रिया से बोलता है कि प्रिया कहाँ जा रही हो। प्रिया गुस्से में कहती है कि भाड़ में जा रही हूँ, चलोगे। जिस पर मनु प्रिया से माफी मांगते हुए कहता है कि आज से गाड़ी तेज नहीं चलाऊंगा। मनु एक कार ड्राइवर है जो कि शंकर गौड़ा के यहाँ गाड़ी चलाता है, जबकि वहीं पर प्रिया एक सिंगर है जिसे आगे चलकर एक बड़ा सिंगर बनना है। प्रिया को समुद्र बहुत पसंद है, वह चाहती है कि उसका एक छोटा सा घर हो जो कि समुद्र के किनारे। मनु का प्रिया के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मनु प्रिया के सपनों के लिए कुछ भी कर सकता है। एक दिन शंकर के बेटे से एक्सीडेंट हो जाता है जिसके चलते मनु का मालिक काफी परेशान हो जाता है। एक दिन मनु को बुलाता है और मनु से कहता है कि मेरे बेटे का आरोप तुम अपने ऊपर ले लो, मैं तुम्हें जल्द ही बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हारे सारे सपनों को पूरा करूंगा। मनु इस प्रस्ताव को मान लेता है क्योंकि मनु को प्रिया के लिए समुद्र के किनारे एक घर बनाना है। मनु यही बात प्रिया को जाकर बताता है। प्रिया मनु को साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन मनु प्रिया की बातों को नहीं मानता है और जेल चला जाता है, जिसके चलते प्रिया और मनु एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। प्रिया मनु के बाहर आने का इंतजार करने लगती है। उधर मनु को लगता है कि उसका मालिक शंकर उसे जल्द ही बेल पर बाहर निकाल लेगा। एक दिन अचानक शंकर को हार्ट अटैक आने की वजह से उसका मौत हो जाता है। उसके बाद प्रिया मनु से मिलने के लिए जेल में जाती है और मनु को बताती है कि शंकर की मौत हो गई है, जिसके बाद मनु को लगने लगता है कि अब उसका बाहर आना मुमकिन नहीं है। लेकिन प्रिया को लगता है कि वह मनु को जेल से बाहर निकाल लेगी। जिसके बाद प्रिया एक नया वकील को हायर करती है और वकील को पैसा देती है जो कि मनु उसे दिया। फिर कोर्ट में सुनवाई होती है जिससे मनु को तारीख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। फिर मनु जेल के अंदर आ जाता है। जेल के अंदर एक सोमा भाई नाम का एक कैदी मिलता है जो कि मनु को बहुत परेशान करता है, मनु से लेटरिन साफ कराता है। इधर प्रिया भी गाना छोड़कर नौकरी करने लगती है ताकि मनु को जेल से बाहर निकालने के लिए वकील को उसका फीस दे सके। एक दिन प्रिया वकील का फीस देने के लिए अपने माँ के हाथ की कंगन बेच देती है। फिर भी मनु को जेल से बाहर नहीं निकाल पाती है। लेकिन एक दिन मनु फैसला करता है कि वह जेल से भाग जाएगा और वह पानी की टंकी के अंदर जाकर बैठ जाता है ताकि वह बाहर जा सके। गाड़ी के ड्राइवर ने पहला गेट पार कर भी लिया था, लेकिन दूसरा गेट पार करने से ही पहले जेल का सायरन बज जाता है और मनु पकड़ा जाता है। ऐसे ही काफी समय बीत गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन प्रिया की माँ मनु से मिलने के लिए जेल में आती है और मनु से कहती है कि तुमने प्रिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम प्रिया से बोलो कि मेरे साथ तुम अपना जिंदगी बर्बाद मत करो, तुम शादी कर लो। फिर मनु को एहसास होता है कि प्रिया की माँ सही बोल रही है। अब मनु प्रिया से आखिरी बार मिल शादी करने के लिए कहता है, फिर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद प्रिया की शादी हो जाती है और मनु को 10 साल की सजा। बस अब मनु प्रिया के आए हुए गाने को टेप रिकॉर्डर में सुनता रहता है और यहीं पर सप्ता सागर दाचे एलो मूवी का सैड एंडिंग हो जाता है। लेकिन आप हैप्पी मूड से इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं इस मूवी के पार्ट 2 के बारे में वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।